बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फॉर्मेशन ट्यूब के तमाम नाज़रीन को हम खुशामदीद कहते हैं। तफसीर इब्न कसीर में है कि एक साहिब फरमाते हैं कि मैं एक खच्चर पर लोगों को दमशक से ज़ब्दानी ले जाया करता था और इसी किराया पर मेरी ज़िंदगी का गुजर बसर चल रहा था। एक दिन एक शख्स मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे कहीं जाना है और मुझे खच्चर किराए पर चाहिए। मैंने ये शख्स उसे खच्चर किराए पर दिया और इसके हमरा चल पड़ा। चलते चलते हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो आगे से दो रास्तों पर तकसीम होता था। जब वहां पहुंचे तो इसने कहा कि इस रास्ते चलो। मैंने कहा मैं इस रास्ते से वाकिफ नहीं, सीधा रास्ता तो दूसरा है। इसने कहा मैं इस रास्ते को अच्छी तरह जानता हूँ, ये बहुत नज़दीक का रास्ता है। इसके कहने पर मैं इसी राह पर चल पड़ा और थोड़ी दूर जाने की देर ही थी कि हम एक ऐसे बियाबान जंगल में पहुंच गए जहां पर जाकर रास्ता आगे से ख़त्म हो जाता है और हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी। मैं सहम गया। वो मुझे कहने लगा कि अच्छा, लगाम को ज़ोर से थाम लो, मुझे यहीं पर उतरना है। मैंने लगाम को पकड़ा और वो यहीं पर उतरा, अपने कपड़े ठीक किए और छुरी निकालकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहा, लेकिन इसने मेरा ताक़ुब किया और मुझे पकड़ लिया। मैंने इसकी मिन्नत समाजत की, इसने ख्याल भी न किया। मैंने कहा अच्छा, ये खच्चर और सामान तुम रख लो और मुझे जाने दो। इसने कहा ये तो मेरा हो ही चुका है, तुम्हें मारने के बाद ये सब कुछ मेरा ही तो है। मैंने इसे अल्लाह का खौफ दिलाया, आखिरत के ज़ाबों का जिक्र किया, लेकिन इस चीज़ ने भी इस पर कोई असर न किया और वो मेरे कत्ल पर तुला रहा। अब मैं मायूस हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया और इस बात से बाबत इल्तिजा की कि आप मुझे 2 रकत नमाज अदा कर लेने दीजिए। इसने कहा अच्छा, जल्दी पढ़ ले। मैंने नमाज शुरू की। अल्लाह की कसम, मेरी ज़बान से कुरान मजीद का एक हरफ भी नहीं निकलता था। यूं ही हाथ बांधे दहशतज़दा खड़ा हुआ था। वो जल्दी में चाह रहा था। इस वक्त इत्तेफाक से ये आयत मेरी ज़बान पर आ गई। अल्लाह ही है जो बेकरार की बेकरारी के वक्त दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है और बेबसी, बेकसी, सख्ती और मुसीबत को दूर कर देता है। बस इस आयत का ज़बान से जारी होना था जो मैंने देखा कि जंगल के बीचों बीच से एक घुड़सवार बड़ी तेज़ी के साथ अपना घोड़ा भगाते हुए, नेज़ा ताने हुए हमारी तरफ चला आ रहा है और बगैर कुछ कहे डाकू के पेट में इसने अपना नेज़ा घसेड़ दिया जो इसके जिगर के आर पार हो गया और वो उसी वक्त बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। घुड़सवार ने जाना चाहा, लेकिन मैंने इसके कदमों से लिपट कर पूछा कि कौन हो तुम? अल्लाह के लिए ये तो बतलाओ, तुम कौन हो? इसने कहा मैं इसका भेजा हुआ हूँ जो मजबूरों, बेकसों, बेबसों की दुआ को कबूल फरमाता है और मुसीबत और आफत को टाल देता है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से अपना खच्चर और माल लेकर सही और सालिम वापस लौट आया। दावतुल हक, इसी को पुकारना हक है, इसके सिवा कोई पुकार न सुन सकता है और न मुसीबतों और परेशानियों को दूर कर सकता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि इधर उधर जाने की बजाय अल्लाह पाक के सामने अपनी झोली फैलाए, क्योंकि दुनिया वाले आपकी झोली भरने की औकात ही नहीं रखते। आपकी झोली आपकी मुसीबतों को दूर कर सकता है, आपकी परेशानियों को तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक ही है, उसी की ज़ात बरकत है। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुनिया व आखिरत की हर खुशी नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।